जियानी ड्रंक हो गया था तो फिर ज़ेंगशी उसे उठा के उसके घर ले आया। उसने काफी देर तक डोरबेल बजाया लेकिन किसी ने दरवाजा खोला ही नहीं। तो वो सोचता है कि क्या घर पे कोई भी नहीं है। वो जियानी को उठाने लगा कि इडियट उठो, चाबी कहाँ पे है। और उससे आसानी से चाबी मिल गई कि अच्छा हुआ कि उसने कहीं पे छुपा के नहीं रखी थी। वो जियानी को अपने कंधे पे उठा के उसके रूम में ले गया कि यही रूम सबसे ज्यादा मैसी लग रहा है तो यही उसका होगा। जियानी की नींद खुलने लगी थी और वो ज़ेंगशी को बुला रहा था और यहाँ पे ज़ेंगशी का कंधा दर्द करने लगा था। वो जियानी को उसके बेड पे डालता है लेकिन साथ में वो भी उसके ऊपर गिर गया और उसने फील किया कि जियानी की बॉडी एक्साइट है तो वो मन में ही उस पर गुस्सा करता है। जियानी उसकी ओर देखता है और उसका नाम लेते हुए उसे गले लगा लेता है। ज़ेंगशी उससे दूर होने का स्ट्रगल करने लगा और उसने जियानी के फेस पे स्लैप लगा दिया कि जाग भी जाओ अभी। जियानी ड्रंक आवाज में कहता है कि मेरे पेनिस में दर्द हो रहा है तो क्या ये एबनॉर्मल है। ज़ेंगशी गुस्से से कहता है कि अभी तुम मुझसे ऐसा कैसे पूछ सकते हो, ऑफ कोर्स ये बहुत ही एबनॉर्मल है और प्लीज शराबी जैसी एक्टिंग करना बंद करो। लेकिन जियानी उससे और ज्यादा क्लिंज होने लगा और रोते हुए कहने लगा कि क्या मैं एबनॉर्मल हूँ। ज़ेंगशी उसके आंसू वाइप करता है लेकिन जियानी और ज्यादा रोने लगा। ज़ेंगशी उसे गले लगाता है और कहता है कि नहीं, मतलब कि नहीं, तुम एबनॉर्मल नहीं हो। थोड़ी देर बाद जियानी उसे बुलाता है कि ज़ेंगशी। ज़ेंगशी कहता है कि हाँ मैं यहाँ पर ही हूँ। लेकिन जियानी फिर से गलत हरकतें करने लगा। ज़ेंगशी उसे रोकता हुआ कहता है कि जियानी वियर्ड चीजें करना बंद करो। लेकिन जियानी उसके नेक पर सगिंग करने लगा। ज़ेंगशी उसे कैसे भी करके दूर कर ही देता है। जियानी रोते हुए कहता है तुम्हें वापस जाना चाहिए, मुझे घर तक लाने के लिए शुक्रिया। तो फिर ज़ेंगशी बाहर चला गया और दरवाजे के पास ही अपना सर पकड़ के बैठ गया। तभी लिफ्ट से 3 लोग बाहर निकले कि क्या यही जगह है। उसमें से एक ने ज़ेंगशी को पूछा कि हे लड़के, क्या तुम जियानी हो। दूसरी ओर हितियान ने मो गुआनशान को कुछ चीज लाने भेजा था और बाकी बचे सारे पैसे उसे ही रख लेने थे। तो मो सोच रहा था कि उसने इतने सारे पैसे मुझे दे दिए, उसने सारे पैसे अपनी जेब में रख लिए। तभी हितियान ने उसे जो नोट दिया था वो नीचे गिर गया। मो उसे उठाता है कि मैं तो इस बारे में भूल ही गया था, अब जबकि हितियान यहाँ पे नहीं है तो मैं इस पे एक नजर डाल ही लेता हूँ। तभी हितियान वहाँ से गुजरा तो मो बहुत ही ज्यादा डर गया कि ये कितना क्रिपी है, क्या वो अभी हितियान था। वो इतना जल्दी जल्दी में कहाँ पे जा रहा है। हितियान जल्दी जल्दी में भाग के कहीं पे जा रहा था और ये उम्मीद लगा रहा था कि मैं टाइम से वहाँ पे पहुँच जाऊँ। दूसरी ओर जो 3 लोग जियानी के घर पे आए थे उसे ज़ेंगशी पूछता है कि तुम लोग कौन हो। उन तीनों पर्सन में से एक कहता है कि तुम्हें बस जवाब देना है कि तुम जियानी हो या नहीं हो। ज़ेंगशी कहता है मुझे तुम्हें जवाब देने की कोई जरूरत नहीं है। वो पर्सन कहता है सच में, अगर ऐसी बात है तो फिर तुम्हारे साथ बदतमीजी के लिए मुझे माफ करना। उसने अपने दोनों आदमी को इशारा किया और उन लोगों ने ज़ेंगशी को पकड़ लिया। वो लोग जबरदस्ती ज़ेंगशी को अपने साथ ले जाने लगे। गलती से ज़ेंगशी का पैर दरवाजे पे लग गया तो उसकी आवाज अंदर जियानी ने भी सुन ली। वो भाग के बाहर गया और ज़ेंगशी को बुलाया। वो लोग ज़ेंगशी को लेकर लिफ्ट में पहुंच गए थे और ज़ेंगशी चिल्ला के कहता है कि यहाँ पे मत आना। लेकिन फिर से ज़ेंगशी का मुंह बंद कर दिया गया। जियानी यहाँ लिफ्ट तक पहुँच गया और वो पर्सन कहता है कि तुम ही रियल जियानी होंगे और फिर वो लोग जियानी को ले जाने लगे। ज़ेंगशी उन लोगों को रोकने लगा कि उसे छोड़ दो, तुम लोग हो कौन। उसे बताया गया कि लड़के तुम्हारा इससे कोई लेना देना नहीं है, तुम दूर रहो। और जो मेन पर्सन था उसने किसी को कॉल करके बता दिया कि हमें वो लड़का मिल गया है। ज़ेंगशी चिल्ला के कहता है कि तुम लोग उसे कहाँ पे ले जा रहे हो। लेकिन तभी जियानी की मॉम आ गई और कहती कि तुम लोग मेरे बेटे को ले जाना चाहते हो, लेकिन क्या पहले मेरी परमिशन ली तुम लोगों ने। उसने कहा कि मुझे अपना फोन दो। इन तीनों पर्सन को मिस्टर जियान ने भेजा था जियानी को ले जाने के लिए। तो जियानी की मॉम ने मिस्टर जियान को कह दिया कि इन लोगों को कह दो कि यहाँ से जल्दी से चले जाए। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपने जो प्रॉमिस किया था वो अब भी आपको याद है। हितियान जल्दी जल्दी में यहाँ पर जियानी के करीब भाग के आ रहा था और पहुँच के उसने देखा कि वो तीनों पर्सन वापस जा रहे हैं। और जब उसने हितियान की ओर देखा तो हितियान उसे मिडिल फिंगर दिखाता है। वो पर्सन उसे पूछता है कि तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो। हितियान कहता है ये तो मुझे आपसे पूछना चाहिए भैया, मतलब कि वो हितियान का बड़ा भाई है जिसे मिस्टर जियान ने भेजा था जियानी को ले जाने के लिए। हितियान का बड़ा भाई हिचेंग जो मिस्टर जियान के लिए काम करता है और ये है हिचेंग का कोवर्कर, उसका नाम है चियू।